हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारा क्लास 10 का मैथ का जो सीरीज़ है वो चल रहा है। क्लास 10 के मैथ्स को एक एक चैप्टर को उठाकर और अच्छी तरह से हम फिनिश कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज जो हमारा टारगेट है वो है चैप्टर नंबर 5 एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाम तो आपने नहीं सुना होगा या सुना होगा मुझे नहीं पता। इससे पहले तो आपको एपी नाम की कोई चीज़ नहीं बताई गई होगी क्लास 8 में या फिर 9th में। ये पहली है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, ये तो आपने पढ़ा था, बट एपी नाम की कोई भी चीज़ आपको नहीं बताई गई होगी कन्फर्म। तो उस चीज़ को आज यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ एकदम बढ़िया तरीके से। सबसे पहला आपका काम क्या होगा, जो डीपीपी मिल रही है वो डीपीपी को करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही नई वीडियोस हमेशा आपको मिलती रहेंगी, पूरे ईयर लॉन्ग आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस बहुत ही प्यारे से चैप्टर को, और ख़त्म भी करेंगे आज ही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एपी होता क्या है। एपी मतलब मैं बता दूं, अरिथमेटिक। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो एपी होता क्या है सबसे पहले तो देखिए, एपी वो है कि इसमें सीरीज ऑफ नंबर हैविंग कॉमन डिफरेंस, कि एक सीरीज ऑफ नंबर है जिसमें कॉमन डिफरेंस है। नहीं समझे? देखो, 2 4 2 4 6 8, ये देख रहे हो, ये सीरीज ऑफ एक नंबर है। कोई भी नंबर का एक मतलब चलता जा रहा है, आ रहा है, चलते जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, 4 - 2 2, या फिर ऐसे समझो कि एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने पे जो टर्म बन रही है वो एपी है। सपोज फिक्स्ड नंबर हमने दे दिया 2, फिक्स्ड नंबर 2 है। 2 4 6 8, देख पा रहे हो। इसमें एक एक देखो, 2 में 2 ऐड करेंगे 4 होगा, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 होगा, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 होगा, ऐसे ही 8 में 2 ऐड करेंगे 10 होगा, ऐसे चलते जाएगा। तो जो फिक्स्ड नंबर ऐड करने पर, हर एक पिछले टर्म में फिक्स्ड नंबर ऐड करने पर उसका अगला टर्म बन रहा है, वही एपी है। क्या है? वही एपी है। दिस सेम इज एपी। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि हर एक अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करने पे जो नंबर मिल रहा है, अगर वो इसको इसमें से माइनस करोगे, देखो मैं बताता हूँ। अगर आप 4 में से 2 को माइनस करोगे, 6 में से 4 को माइनस करोगे, 8 में से 6 को माइनस करोगे, 10 में से 8 को माइनस करोगे, कॉमन डिफरेंस मिल रहा है ना, 2 मिल रहा है। अगर ऐसा कॉमन डिफरेंस मिले तो भी एपी है। और वैसे तो दोनों बात एक ही है, आप समझने के लिए जो समझ सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल एक है 2 4 6 8 10, ऐसे चलता जाएगा, और 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा। तो सीरीज ऑफ नंबर है, बहुत ईजी चैप्टर है, कुछ है नहीं इसमें। एक सीरीज ऑफ नंबर है, बस एक नंबर है, उसमें फिक्स्ड नंबर ऐड किया दूसरा बना, उसमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया, एक नंबर में फिक्स्ड नंबर ऐड किया तो दूसरा बना, उसमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया तो दूसरा बना। फिक्स्ड नंबर क्या था इस एपी के केस में? फिक्स्ड नंबर 1, 1 में 1 ऐड किया तो 2, 2 में 1 ऐड किया 3, तो फिक्स्ड नंबर 1 हो गया। उसी फिक्स्ड नंबर को हम कॉमन डिफरेंस भी बोल सकते हैं। कैसे? कि 2 में से 1 को माइनस किया, डी आया। कॉमन डिफरेंस याद रखना, डी कहते हैं उसे, कॉमन डिफरेंस। डी निकालने के लिए अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, अगला जो टर्म था उससे माइनस किया मैंने पिछले टर्म को। ठीक है, देखो जैसे 2 4 6 ऐसे एपी था, मैंने कहा कि अगला टर्म में से पिछले टर्म को माइनस कर दो, 4 - 2, जो कि यहाँ पे 2 आपको मिल चुका है। तो ये अगर 6 में से 4 को माइनस करो, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, तो 6 - 4, ये भी आपको 2 मिल चुका है। तो ये एक एपी है, ऐसे आप कह सकते हो। ठीक है, ये भी आपका एक हो जाएगा। 2 √9 4, √9 क्या होता है? 3 होता है, तो 2 √9 3 हो जाएगा। ठीक है ना, और 4 4 आएगा, तो 1 1 का डी मिल रहा है ना, आप देख पा रहे हो ना, एक एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने पे ये बन रहा है। तो ये बेसिकली आपका एपी कहलाएगा। एपी कुछ नहीं होता, एक फिक्स्ड नंबर ऐड करते चलना है। मतलब ये एक नंबर है, इसमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया, फिर इसमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया, फिर इसमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया, फिर इसमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया, वो एपी है, वो एपी है। ठीक है, और वो नंबर ऐसा ऐड करना चाहिए, फिक्स्ड नंबर। जैसे कि मैं 2 4 6 8, ये एपी है ना, इसमें से अगर मैं अगला माइनस पिछला करूं तो कॉमन डिफरेंस सेम आए। 4 - 2 2 आएगा, 6 - 4 2 आएगा, 8 - 6 2 आएगा। ये कॉमन डिफरेंस अगर सेम, ये अल्फा में नहीं है, 2 है, कई लोग इसे अल्फा समझ लेते हैं, तो ध्यान से।
और कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता करना है डी ऑफ एन एपी। ये एक एपी है, इसमें से डी आपको पता करना है। डी तो आप जानते हैं डी क्या होता है, सेकेंड टर्म इंटू, यहाँ पे किसने लिख दिया, इंटू नहीं रहेगा, ये माइनस रहेगा, सॉरी, ठीक है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, मैंने अभी पीछे आपको बता रखा है, ठीक है। तो इसका डी क्या होगा, सोचिए, लॉजिकली सोचिए, इसका डी क्या होगा। सेकेंड टर्म ले लेते हैं, 16 माइनस 8 कर देते हैं, 16 माइनस 8, ये A2 हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा, A3 A4 ऐसे कुछ दे रखा है, देख पा रहे हो, A2 A1 A3 A4, देखो A1 A2 A3 A4 A5 A6 ऐसे जाता जाएगा। तो ये 16 माइनस 8 8 हो जाएगा। अगर मैं 24 माइनस 16 करूँ 8 हो जाएगा, ठीक है ना। 32 माइनस 24 करूँ 8 हो जाएगा। तो अगला माइनस पिछला कोई भी टर्म में लेके कर लो, वो हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये एपी है। देखो, एक एपी में सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट थी, कुछ बेसिक कंसेप्ट है, वो ध्यान रखना कि कोई एक एपी है, सपोज एक कोई एपी है, तो एपी में ए किसे कहोगे, ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, कोई भी एपी हो, 2 हो 3 हो 4 हो, मतलब 2 3 4 5 6 ऐसे एपी एक जा रहा है सपोज, तो जो फर्स्ट टर्म है ना 2, ये हमारा ए कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। समझ पाया ना, समझ पाया ना, ठीक है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने टर्म है। ये भी कह सकते हो कि मतलब सपोज ए एन इक्वल्स टू 4 है, तो यहाँ पे एन पता करिए, तो ए एन इक्वल्स टू 4 मतलब ए वन इक्वल्स टू 2 है, A2 इक्वल्स टू 3 है, ए एन इक्वल्स टू 4 है, यानी कि ए का कौन सा टर्म 4 है, ए एन, यानी यहाँ पे देख पा रहे हो ना 4 है, तो एन मतलब किस नंबर पे वो टर्म है, और ए एन जो होता है nth टर्म, nth टर्म मतलब अगर मैं A3 लिखूं तो कोई एपी है 2 3 4 ऐसे एक एपी जा रहा है, इसमें A3 अगर मैं लिखूं तो 4 हो जाएगा। उसी तरह an क्या हो जाएगा, an क्या हो जाएगा, जो भी नंबर पे n की जो भी वैल्यू है उस वैल्यू के जगह पे, मतलब n की जो भी वैल्यू, यहाँ पे सपोज n की वैल्यू 3 थी, तो ए जो था 3 वो क्या था, A3 क्या था, देख पा रहे हो यहाँ 4 था, तो n की जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू देखोगे कि ए एन, मतलब n की जो भी वैल्यू, सपोज n की वैल्यू 3 आ गई, तो A3 क्या है 4 है ना, A4 क्या है 5 आएगा, देख पा रहे हो ना। तो ऐसे an की वैल्यू, तो हमें पता है, आप एपी फाइंड करिए, सबसे पहले आप कुछ मत करिए, आप एपी फाइंड करिए। ये जो an वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये अभी हम कुछ समय में पढ़ रहे होंगे, अभी पढ़ रहे होंगे। इसमें सिंपली आपको क्या करना है, आप अभी एक एपी फाइंड करिए कि डी तो 2 है और ए 1 है, ए इक्वल्स टू 1 एंड डी इक्वल्स टू 2, तो एपी क्या होगा, एपी क्या होगा। तो देखिए, आपको कोई एपी बनाने के लिए बस डी और ए की नीड होनी चाहिए। ए क्या दे रखा है, ए दे रखा है 1, ठीक है, तो ए 1 है तो 1 लिख दो। ए मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को 1 लिख दो। डी क्या होता है, डी क्या है, ऐड, जो फिक्स्ड नंबर आप ऐड कर रहे हो, डी क्या है, डी को कॉमन डिफरेंस भी बोल सकते हो, जो फिक्स्ड नंबर आप सब्ट्रैक्ट करने में मिल रहा है, बट डी एक और चीज़ होता है जो फिक्स्ड नंबर आप ऐड कर रहे हो, ऐसे ऐसे करते जाओगे ना। तो डी क्या है, डी दे रखा है आपको 2, तो 1 + 2 3, तो यहाँ पे आप 3 दे दोगे, 3 + 2 5, 5 + 2 7, ऐसे ही एपी चलती जाएगी। हमने बना ली एपी। तो डी और ए अगर है आपके पास, क्या बोला, अगर डी और ए है आपके पास तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चुटकियों में एपी बना सकते हो। क्या बोला मैंने, आपके पास शर्त यह है कि डी और ए होनी चाहिए। शर्त बस एक ही चीज़ की है कि डी और ए अगर आपके पास है तो आप एपी चुटकियों में बना सकते हो, ठीक है। मैंने दिखा दिया आपको बना के। चलिए, अब आप एपी फाइंड करिए। अब ये आपका काम हो गया, कॉन्सेप्ट तो मैंने एक क्वेश्चन में करवा दिया ना, अब ये आपका काम हो गया। एपी आप फाइंड करिए। D1 दे रखा है और A7 दे रखा है, एपी फाइंड करो, एपी फाइंड करो। क्या करेंगे सोचो, मैंने अभी बताया, जस्ट अभी बताया, A7 दे रखा है, A को 7 रख दो। D क्या दे रखा है, D1 दे रखा है, यानी A1 प्लस में D ऐड करेंगे तो A2 मिलेगा, मिलेगा, ठीक है। तो 7 + में 1 क्या होता है, 8 होता है, 9 10 ऐसे हम एपी लेके चले जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो, तो ये तो आपको समझ में आया कि अगर डी और ए आपके पास है
अगर डी और ए दे रखा है तो आप ए पी निकाल सकते हो, ये तो भाई मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर हमारे पास मतलब हमें दिया है कि भैया हमको अगर फाइंड करना है ए एन एन ए डी एक्सेट्रा, किसी ए पी का अगर आपको ए एन फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, ए एन समझ रहे हो ना, nth टर्म, एन समझ रहे हो ना नंबर ऑफ टर्म, ए समझ रहे हो ना स्टार्टिंग टर्म, डी समझ रहे हो ना कॉमन डिफरेंस। तो फाइंड अगर आपको करना है ना तो ये फार्मूला यूज़ करना है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला कैसे आ गया, ये फार्मूला कैसे आ गया मैं बता रहा हूँ कैसे आ गया। इस फार्मूला का जो यूज़ है वो हमारा इस क्वेश्चन में नहीं है, आगे है, तो मैं अभी इस फार्मूले को याद रखना, डेराइव करवाना है कैसे ये फार्मूला आया। वैसे एग्जाम में तो डेरिवेशन आती नहीं है कि डेरिवेशन करो इस फार्मूले की, बट हाँ कैसे आया, कैसे पता चला, तो वो अभी डेरिवेशन हम करेंगे। सबसे पहले एक दो वर्ड प्रॉब्लम्स कर लें बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले, कि एक टैक्सी का जो चार्ज है, टैक्सी का जो फेयर है, जो चार्ज हो रहा है ना टैक्सी का, हर 1 किलोमीटर के बाद क्या हो रहा है ना, बढ़ते जा रहा है। जो टैक्सी है वो चार्ज कर रही है, तो हर 1 किलोमीटर मतलब आप सपोज करो एक टैक्सी पे बैठ रहे हो, ये एक टैक्सी है, वैसे मुझे इतनी ड्राइंग नहीं आती बट ठीक है, ये एक टैक्सी है, कोई भी है टैक्सी है एक, आप बैठे हुए यहाँ पर, आप हो, ये ड्राइवर है। तो ये टैक्सी जो है हर किलोमीटर, सपोज ये 1 किलोमीटर आ गई, ये 2 किलोमीटर आ गई, ये 3 किलोमीटर आ गई, ये टैक्सी ऐसे जा रही है। तो हर किलोमीटर पे सॉरी टैक्सी को इस साइड से बनाते हैं क्योंकि हमें ये भी इधर से बनानी है ना। चलो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ऐसे 3 किलोमीटर, हर किलोमीटर पे, फर्स्ट किलोमीटर पे क्या दे रखा है कि देखो हर किलोमीटर पे आपका आफ्टर ईच किलोमीटर टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर पे 15 रुपया है ना फर्स्ट किलोमीटर पे, एंड 8 रुपया फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। समझ पा रहे हो, कन्फ्यूजन हुआ नहीं होगा कन्फ्यूजन। फर्स्ट किलोमीटर पे दे रखा है कि जब वो टैक्सी 1 किलोमीटर पहुंची, 1 किलोमीटर आपको उसने लेके गई, तो वो 15 रुपया ली, बोल रहा है ना। 15 रुपीज़ फॉर फर्स्ट किलोमीटर, तो 15 रुपया लिया, एंड 8 रुपीज़ फॉर एडिशनल किलोमीटर। मतलब कई बच्चे इसे लिख देते हैं कि 15 8 फिर 8, ऐसे नहीं, 8 रुपीज़ फॉर एडिशनल किलोमीटर मतलब फेयर हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो 15 + 8 क्या होगा, मतलब पहले किलोमीटर में उसने 15 रुपीज़ लिया, तो जो आगे वाला किलोमीटर होगा सेकेंड किलोमीटर उसमें 15 + 8 लेगा, यानी 23, 31, 39, ऐसे तो चलेगा, ऐसे ही तो चलेगा, 8 8 जोड़ते जाओ, 8 8 8, इसमें से ये घटाया 8, इसमें से ये माइनस किया 8, इसमें से ये माइनस किया 8, 8 8 चलेगा, ठीक है ना, इजी था। नाउ फार्मूला, अब फार्मूला बात करते हैं कि भैया ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कैसे हो गया, कैसे हो गया। तो सबसे पहले आपको फार्मूला का एक छोटा सा डेरिवेशन देते हैं। सपोज करना 2 है, 3 है, 4 है, ये एक एपी है, सपोज क्या है ही, है ना। तो इसमें इसे हम लिखते हैं A1, ए लिख सकते हैं ना इसे, ठीक है। ये जो सेकेंड टर्म है ये कब बनेगा, जब ए में डी जोड़ोगे, ए में डी जोड़ोगे क्या होगा, ए प्लस डी, तभी तो ए 2 + 1 3। अब ये फोर्थ टर्म कब बनेगा, जब ए में कुछ जोड़ना है। फोर्थ टर्म कब बनेगा, जब ए में 2D जोड़ोगे, यानी 2D, ए प्लस में 2D, 2 बार डी जोड़ोगे, 2 बार डी जोड़ोगे, समझ में आ रहा है, 2 बार डी मतलब 2 बार 1 मतलब 2, तो ए प्लस में 2D, समझ पा रहे हो, 2 बार डी जोड़ोगे इसमें, और उसके बाद ये 5 हो जाएगा, तो ए प्लस में 3D, 3 बार डी जोड़ोगे, समझ पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो ना, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। ये तो हमारा था A1, ये था A2, ये था A3, और ये था 5 वाला A4। मैं देख रहा हूँ कि A1 के जगह पे A ठीक है, A2 के जगह पे A प्लस डी, A3 के जगह पे A प्लस 2D, मतलब क्या समझ पा रहे हो, 3 है, A3 है तो 3 - 1D हो रहा है, तभी तो 2D, मतलब A3 है, सपोज A3 है, A3 के जगह पर हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, तो यहाँ पे 2D है ना, 3 - 1 ही तो 2 होता है, नहीं होता है, तो A3 - 1 जो थर्ड टर्म है उससे माइनस नहीं किया, जो n हमने बताया कि भैया
ए एन जो है वो 3, मतलब एन की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 3 है, तो A3 को A+2D लिखा, A4 को A+3D लिखा, मतलब A4 है तो A+3D, एक टर्म कम लिख रहे हैं हम, देखो ध्यान से देखना, A+3D, A5 आएगा तो A+4D, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि AN अगर हमें लिखना होगा तो A प्लस में N-1D, क्यों मुझे A3 लिखना, तो A प्लस में 3-1 यानी कि 2D लिखा मैंने, तो AN अगर मुझे लिखना है तो A प्लस में N-1D नहीं लिख सकता, मैं लिख सकता हूँ, तो यही आपका फॉर्मूला, यही आपका डेरिवेशन है, समझ गए, समझ गए। डेरिवेशन वैसे एग्जाम में पूछता नहीं है, बट ठीक है ना। चलो चलो चलो, देखो यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, देखो चलो, A7 है, D3 है, N8 है, AN फाइंड करो। फॉर्मूला याद रखना, A प्लस N-1 इंटू डी, AN इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू डी, AN इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू डी। चलो 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 चलो, A7 है, D3 है, N8 है, याद रखना, A7 है, D3 है, N8 है, यही तो है, यही तो है, ठीक है, तो A तो 7 हो गया, D3 है यानी 7 + 3 10, 13, 16 ऐसे जा रहा है, N की वैल्यू 8 है यानी हमको 8वां टर्म निकालना है, AN निकालना है, AN यानी N 8 है तो A8 हमें निकालना है, ठीक है ना, तो AN निकालना है, तो AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी, तो मैं लिख सकता हूँ A8 इज इक्वल्स टू क्या होगा, A प्लस में 8-1 इंटू डी, क्या था 3 था, A7 था, सॉरी यहाँ पे A को 7 ले लेते हैं, चलो 7 प्लस में 8-1 इंटू डी, यार 8 7 था, N8 था और D3 था, मैंने ले लिया, A8 इक्वल्स टू 7 प्लस 7 इंटू 3, 8-1 7 होता है ना, तो 7 इंटू 3 क्या होगा, 7 प्लस 7 इंटू 3 21, यानी कि A8 जो था मेरा वो 28 आपके सामने है, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ गए कैसे लगाते हैं इस फॉर्मूले को, कैसे इस फॉर्मूले के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ठीक है, सिंपल है, जो है उसकी वैल्यू रखो, A की वैल्यू रखो, AN की वैल्यू रखो, N की वैल्यू, कई बार क्वेश्चन ऐसे आएगा, मतलब आपको सिंपली आप राइट साइड को सॉल्व कर रहे थे अभी, कई बार आपको AN दे रखा होगा 2 या फिर कुछ भी, और यहाँ पे N पूछ रहा होगा, तो वो भी कर सकते हो, सब कैलकुलेशन है, अभी आगे हम करेंगे तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है ना, चलो जल्दी करना है, 1 घंटे में 18 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी। 30th टर्म ऑफ एन AP, एक AP है, एक AP है 10, 7, 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा जा रहा है, इस AP का 30th टर्म हमें निकालना है, 30वां टर्म, यानी A30 निकालना है, N की वैल्यू 30 है, दिमाग में रखो कभी भी कितनावां टर्म, चौथा टर्म याद रखना वो N होता है ना, ठीक है, N की वैल्यू 30 है, तो A30 इक्वल्स टू A10 है ना, 10 प्लस में 30-1 इंटू डी क्या है, देख लो घट रही है AP, 10, 7, 4 हो रहा है ना, तो अगला माइनस पिछला कर लो, डी निकल जाएगा, 7 - 10 माइनस का 3 पता चला, तो ये है माइनस का 3, इसे याद रखना, अगले पेज पे सॉल्व करेंगे, A30 इक्वल्स टू 10 + 30-1 इंटू -3, A30 इक्वल्स टू 10 + 30-1 इंटू -3, यही तो था, देख लो, चलो जो A30 है इसको हम कह देंगे कि 10 प्लस में 30-1 29 होता है, 29 इंटू -3, अब यहाँ पे कर लो, 29 - 3 3 9 27 2 3 2 6 7 8 87, क्या ये सही है, चेक करो, 20 20 20 एंड 9 87, यस 87 सही है, ठीक है, तो ये 87 आया, तो यानी कि A30 इक्वल्स टू
10 प्लस में 87, 87 प्लस 10 क्या होता है 97, आ गया आंसर। यही तो था 830, ठीक है ना। सिंपल है। इस फॉर्मूले को यूज़ करना सीख जाओ, आगे और भी फार्मूले हैं एपी में, एक दो फार्मूले आपको और मिलेंगे, और वो फार्मूले आपके क्वेश्चन को ट्रिक मतलब ईजी करने के लिए मिलेंगे, क्योंकि आप हर फार्मूले में ये नहीं लगा सकते। एक फार्मूला आपको मिलेगा वो आपकी ज़रूरत के लिए, बट जो उसके बाद में फार्मूले दूंगा ना वो ट्रिक है। जो फर्स्ट फार्मूला ज़रूरत वाला है उस फार्मूला को आप यूज़ करके क्वेश्चन लगा सकते हो, बट जो मैं फार्मूला भी दूंगा वो एक ट्रिक वाला फार्मूला होगा। तो उसमें क्या होगा कि आप अगर डायरेक्ट कोई ट्रिक वाला क्वेश्चन आता है तो ट्रिक वाला फार्मूला आप लगा सकते हो। तो मैं अभी दूंगा आपको फिल द बॉक्स। अब ये बॉक्स वाला क्वेश्चन एक बार सीबीएसई में आया था, बच्चे डर गए थे। तो बॉक्स को फिल करना है, क्या है देखो, मैंने अभी बताया इसे मैं ए लिख सकता हूँ, इसे मैं ए प्लस डी, इसे ए प्लस 2d लिख सकता हूँ। बीच वाला बॉक्स मेरे को नहीं पता, 2 पता है और ये ए प्लस 2d पता है, 2d पता है, ए पता है और ए प्लस 2d पता है। क्या मैं इससे डी निकाल सकता हूँ, खुद सोचो, क्या मैं इससे डी निकाल सकता हूँ। ए इक्वल्स टू, मेरे को 2 पता है, ए प्लस 2d इक्वल्स टू 26 पता है। एलिमिनेशन लगा के क्या मैं इससे डी निकाल सकता हूँ, चेक करना ज़रा। एलिमिनेशन लगाएंगे सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि यार ये प्लस प्लस तो कटेगा नहीं, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। एलिमिनेशन मैंने सिखा रखा है यार, तुमको नहीं देखा वीडियो तो जाके देख लेना। तो चलिए ये क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो -2d इक्वल्स टू -24। देख पा रहे हो ना, कटेगा ना यार, 2 से 24 कटेगा। d इक्वल्स टू क्या होगा, d क्या होगा, d 12 मिल गया, d 12 था, d 12 था। तो मैंने कहा कि a प्लस में d यानी ए क्या था 2, तो 2 प्लस में 12 इक्वल्स टू 2 प्लस में 12 इक्वल्स टू 14। तो ये जो हमारा बॉक्स था, इस बॉक्स में हम 14 फिल कर रहे होंगे, समझ पाए ना। तो कई बार ट्रिक वाले क्वेश्चन आते हैं बॉक्स वाले कि इस बॉक्स में क्या फिल होगा बताओ, इस बॉक्स में कैसे फिल होगा बताओ, तो आप बता दोगे, डरने की ज़रूरत नहीं है, ईजी है। बस ये समझ के रखना, ये मान के चलना है कि हर एक चीज़ जो है वो ईजी है, ईजी है। अगर हार्ड पहले ही मान लोगे तो फिर नहीं काम चल पाएगा। ईजी मान के चलो, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने है उसे मान के चलना कि ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही नॉर्मल है, महा ईजी है। ऐसे मानोगे तो क्या होगा कि आप कर पाओगे उसे, आपके अंदर से ये होगा ना कि मैं उसे कर पाऊंगा, ये तो ईजी है, तो आप उसे एटलीस्ट ट्राई तो करोगे। कोई भी हार्ड क्वेश्चन हो सबसे पहले उसे ईजी मानना, ठीक है। चलो इस बॉक्स को फिलअप करो, इस बॉक्स, अब अपना दिमाग लगाओ, अब लगाओ दिमाग, अभी मैंने करवा दिया, अब आप दिमाग लगाओ। क्या लिख सकता हूँ इसे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। मेरे को क्या दे रखा है, ए प्लस डी 13 और ए प्लस 3d 3, ए प्लस डी, ए प्लस डी 13, ए प्लस 3d 3, 3d 3। एलिमिनेशन ला के इसे कट करूँगा, बेसिक है, इसमें डाउट नहीं आनी चाहिए। थर्ड लेसन नहीं अगर पढ़ा है उसको आ सकता है डाउट, बट जो पढ़ रखा है उसको डाउट नहीं आनी चाहिए। ये माइनस होगा, क्या निकलेगा, -2d इक्वल्स, ये माइनस होगा, देखो ध्यान से देखो, देखना ध्यान से, -2d, ये -2d तो बचेगा, तो -2d इक्वल्स टू, ये माइनस होगा तो 10 बचेगा, तो d इक्वल्स टू -5, d -5 दे रखा है, d माइनस में भी आ सकता है क्या, हाँ d माइनस में भी आ सकता है। अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अभी बताऊंगा, रुक जाओ। d -5 दे रखा है, तो यहाँ पे मैं d मेरे को -5 मिल गया। अब एक बात बताओ, क्या मैं इससे a निकाल सकता हूँ क्या, a निकाल सकता हूँ क्या, फर्स्ट इक्वेशन में रख दूँ क्या, ऐसे तो हम करते थे। तो मेरे को a प्लस में -5 इक्वल्स टू 13, a -5 इक्वल्स टू 13, a इक्वल टू 13 प्लस 5, 13 प्लस 5, तो a हो गया 18। तो मैंने इस बॉक्स में फिलअप कर दिया 18। अब ये क्या था, a प्लस 2d, यानी 18 प्लस 2 इंटू डी हमारा क्या रखा था, d था -5, तो 2 इंटू -5, देयरफॉर 18 प्लस में -10, तो 18 माइनस 10 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8। यहाँ पे आपको 8 फिल कर देना है। तो ईजी है, एपी सबसे आसान चैप्टर है।
आपके 10th क्लास में चैप्टर्स बहुत हैं बट एपी आसान है, सबसे आसान तो नहीं कहूँगा बट आसान है। आप एपी को ट्राई तो करो। यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ और क्वेश्चंस लगा रहा हूँ, आप तो बस देख रहे हो। जब आप लगाओगे तभी तो आपसे हो पाएगा, तभी तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये ईजी है। मैं लगाता चला जाऊँ क्लास में, आपकी प्रैक्टिस थोड़ी हो रही है, मेरी प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे, तो आप लगाओ। समझ पा रहे हो ना। अब मैं बता रहा था कि क्या डी माइनस हो सकता है, माइनस क्या डी कुछ भी हो सकता है। देखो 0 भी हो सकता है, अगर 1 1 1 1 1 ये है, ये क्या है, एक ही एपी है, डी तो 0 है, एपी है ना। इससे डी से कोई मतलब नहीं है, डी 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो, विच टर्म ऑफ एपी इज 78। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगेगा, फॉर्मूला वही लगेगा ए एन वाला, याद आ रहा है फॉर्मूला, एक बार और लिखूं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला लगना है। बस यहाँ पे आपको ए एन दे रखा है, आपको एन निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं, चलो सबसे पहले वही हमारा स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले ए देखते हैं, ए 3 है तो ए इक्वल्स टू 3। डी क्या है, डी क्या है, 3 में क्या जोड़ा तो 8 बना 5, तो डी आपका हो जाएगा 5। ए 3 डी 5 और ए एन है 78। अब एन निकाल नहीं लोगे यार, क्वेश्चन तो अभी लगवाया इसी का, एन नहीं निकाल लोगे, बोलो। ये नहीं निकाल पाओगे तो पीछे का जितना तुमने 20 मिनट अभी पढ़ाया ना वो वेस्ट है तुम्हारा, साफ मैं कहूँगा वेस्ट है, तो इसे निकाल लो। ये यार ये तो तुम निकाल ही लोगे, ये तो कुछ नहीं है। अभी जितना हमने पढ़ा ना उसका कोई मतलब ऐसा क्वेश्चन अभी 2-3 हमने लगाए, तो ये तो निकाल ही लोगे तुम। बस ये है कि इसमें एन निकालना, उसमें हम ए एन निकाल लेते, नहीं लगा पाओगे तो भाई फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। अब ये थोड़ा तुम नहीं लगा पाओगे, अभी मैंने इस कॉन्सेप्ट को लगा लोगे, कई बच्चे हैं लगा लेंगे, कई बच्चे यार दिमाग है कई बच्चों के पास ज़्यादा। तो कितने 3 डिजिट नंबर जो हैं डिविजिबल होंगे 7 से, ये तो एक कॉन्सेप्ट आ गया। सबसे पहले इसमें ए निकालो, कोई भी चीज़ है ना इसमें ए निकालो कि 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 100 से शुरू होता है नहीं होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा जो 7 से डिविजिबल। क्या मैं कह सकता हूँ कि 105 जो है वो 7 से डिविजिबल है 35 बार में, 35 नहीं 15 कह सकता हूँ, 15 बार में शायद, हाँ 15 बार में, तो 7 से डिविजिबल है। 104 103 ऐसे ये सब नहीं डिविजिबल है। तो जो मुझे ए मिल गया वो ए मुझे मिल गया ए इक्वल्स टू 105। अब 105 के बाद 7 से डिविजिबल यानी कि 106 107 ये सब 7 से डिविजिबल नहीं होंगे। 105 के बाद 7 से डिविजिबल यानी कि 105 प्लस में 7 10112 112 प्लस में 7 क्या होगा 119, ऐसे चलते जाएगा, ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। ये मुझे एपी मिल गई। अब देखो हमको बताना है एन, कि जो एन होगा वो कितना होगा, एनथ टर्म एपी की। एनथ टर्म निकाल लेंगे तो आखिरी टर्म भी वो पता चल जाएगी कि कितने एपी होंगे। तो सबसे पहले मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे लास्ट का जो टर्म है, आखिरी का जो टर्म है, ये पता करना पड़ेगा कि इस एपी का आखिरी टर्म क्या होगा। तो देखो आखिरी 3 डिजिट नंबर क्या होता है 999, सही बोले कि नहीं बोले, आखिरी 3 डिजिट नंबर क्या होता है 999, 999 होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं चेक करूं कि 999 से शुरू करूं और देखूं कि आखिरी जो नंबर है 999 या 998 या 997 या 996 या 995, ऐसे 3-4 टर्म आप देखोगे तो आपको 7 से डिविजिबल कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तो मैं देखूं कि आखिरी में 7 से डिविजिबल कौन है, तो मेरे को मिल रहा है 994। चेक कर लूं, चेक कर लूं, देखो 7 1 7 और 2 29, 7 4 28, 1 4 14, 7 2 142 बार में जा रहा है ना। तो ये 994 मेरे को दिख रहा है कि ये मेरे को दिख रहा है अभी, तो मैं लास्ट टर्म लिख दूंगा 994। अब मेरा क्वेश्चन महा आसान हो गया। क्यों पता है, इसमें आपको n की वैल्यू निकालनी है। देखो an दे रखा है 994 इक्वल्स टू a 105 प्लस में n नहीं पता n -1 इंटू में d क्या है 7,
ये क्वेश्चन जो है अब महा आसान हो गया। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे पीछे के तो आप इसको आराम से कर लोगे। ये क्वेश्चन आपके लिए 0 है, समझ जाओ। n की वैल्यू तो निकालनी है ना। तो मैं आपको एक क्रक्स दे दूं, हिंट दे दूं सपोज, चलो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा, फिर स्पून फीडिंग तुम्हें यार टाइम में नहीं मिल पाएगी। मैं चाह रहा हूँ तुम सॉल्व करो इसे, तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, होमवर्क है तुम्हारा। मैं हिंट दे रहा हूँ, देखो ये 994 रहेगा, ये 105 इधर आ जाएगा, 105 इधर आ जाएगा तो माइनस में 105 हो जाएगा, फिर आप माइनस करोगे ना 105 में तो 889 या फिर ऐसे कुछ मिलेगा, ऐसे कुछ मिल पाएगा। उसके बाद ये 7 को मल्टीप्लाई करो n से, फिर 7 को -1 से, यानी 7n - 7 ये आपको मिलेगा। -7 को इधर ले जाओ, +7 हो जाएगा। तो जो भी नंबर आपका इसको माइनस करने पे आया होगा, आप क्या करो, उसमें 7 को प्लस कर दो। वो जो नंबर ऑब्टेन हुआ उसके बाद 7n हो गया, तो 7 को उधर ले जाओ, तो जो भी नंबर ऑब्टेन हुआ था अपॉन में 7 = n, डिवाइड कर दो। इतना तो तुम्हें कर लेना चाहिए, इतना तो मतलब अभी तक जो पढ़े उसके लिए इतना तो ज़रूरी है, ये तो तुम्हें आना चाहिए। HW है तुम्हारा ये। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP। कि कोई एक AP है, इसका 20th टर्म पता करना है लास्ट से। ये क्वेश्चन थोड़ा लगा ना, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन लगा ना, ये लास्ट से पता करना है, आखिरी से पता करना है। सबसे पहले मैंने कहा कि A देखो, यहाँ पे A मेरे को दे रखा है 3, D क्या है, 3 में क्या जोड़ा तो 8 बना, 5, तो D 5 हो गया। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी कर सकते हो कि 8 - 3 तो 5 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक ट्रिक है, क्या जोड़ा तो ये बना, वैसे कर सकते हो तुम, ठीक है ना। चलो डी ए में हो गया, और जो लास्ट टर्म हमें दिख रहा था वो दिख रहा था 253। तो मुझे लास्ट से 20th टर्म निकालनी, यहाँ से लेके 20th टर्म नहीं, यहाँ से जो इधर जाऊँगा तो 20th टर्म मिलेगा, वो 20th टर्म निकालनी है। तो क्या मैं इस पूरे AP को पलट सकता हूँ? ये भी तुम कर सकते हो, देखो AP को तुम पलट सकते हो। तो क्या मैं इस पूरे AP को पलट सकता हूँ? पलट सकता हूँ। पूरे AP को पलटा तो मेरे को मिला 253, 253 तो था 253। फिर उसके बाद D मेरा क्या हो गया, पूरे AP को पलटा तो ये तो घटेगा ना, 253 के बाद बढ़ेगा थोड़ी, 253 तो आखिरी टर्म है ना, तो 253 के बाद तो घटता हुआ टर्म मिलेगा। तो D तो 5 था मेरा, तो क्या मैं अगर 253 में प्लस कर दूंगा 5 तो बढ़ जाएगा, D तो मेरा माइनस होना चाहिए। तो 253 में 5 माइनस किया, ऐसे भी कर सकते हो या फिर प्लस भी कर दो, 253 प्लस -5 क्या होगा, क्या होगा 248, ऐसे करते हुए चला जाएगा टर्म जो है, और आखिरी में यहाँ पे 3 बच जाएगा, यहाँ पे आखिरी में 3 बच जाएगा, ऐसे करते हुए चला जाएगा। अब क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे 20th टर्म निकालनी है। अब इसकी 20th टर्म निकालनी है, A20 निकालना है, A20 निकालना है ना, आपको दे रखा है, मैं बताऊँ, चलो चलो A20 = 253 था ना पहला, हमने पलटा तो 253 प्लस में 20 - 1 इंटू -5। इसे नहीं सॉल्व कर सकते यार तुम, इसे नहीं सॉल्व कर सकते, ये तो महाआसान है, महाआसान है। क्योंकि महाआसान क्यों मैंने बोला इसे, क्योंकि इधर कुछ लाना ही नहीं है, आपको इधर ही सब सॉल्व करना है, तो ये तो महाआसान है, महा 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 आसान है। इसे तो तुम कर लोगे चुटकियों में, मुझे भरोसा है तुम पे, है ना, तो इसे कर लेना, ठीक है। होमवर्क दे रहा हूँ, शर्मिंदा मत होना, घबराना मत कि कितना होमवर्क दे रहा है, घबराना मत, है ना। ये आपका हो गया। अब देखो एक वर्ड प्रॉब्लम आता है, वैसे एग्जाम में भी वर्ड प्रॉब्लम आता है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम नहीं आता, एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम CBSE पूछता है, और AP के तो वर्ड प्रॉब्लम CBSE और कुछ पूछता ही नहीं, वर्ड प्रॉब्लम पूछता है ज़्यादा। तो वर्ड प्रॉब्लम आ गया कि सुभा जी जो है, या फिर कुछ भी आपका NCERT का क्वेश्चन है, वैसे वर्क करती हैं 1995 से शुरू करती हैं, 1995 से वो अपना वर्क शुरू करती हैं, और उनकी एनुअल सैलरी थी 5,000 रुपये। एनुअल सैलरी क्या दे रखा है, 5,000 रुपीज़। और वो क्या करती हैं, रिसीव करती हैं इंक्रीमेंट 200 रुपया पर ईयर, मतलब उनकी सैलरी में 200 रुपया हर साल बढ़ा के दे रहा है मालिक, 200 रुपया हर साल बढ़ा के। तो बताना है कि कौन से साल में या फिर कितने साल बाद जो उनकी सैलरी थी वो 7,000 हो रही होगी।
तो मेरे को ए पता है 5000, पहले साल में 5000 मिला, दूसरे साल में 5200 मिला, तीसरे साल में 5400 मिला, ऐसे करके हमारी एपी चली जाएगी और 7000 तक मेरे को ले जाना। ये लास्ट टर्म हो गई, समझ लो ये लास्ट टर्म हो गई, ठीक है ना। अब देखो इसमें पता क्या करना है, एन पता करना है। देखो ए एन पता है 7, बट एन नहीं पता कि 7000 चौथे साल पे है, विच टर्म ऑफ द एपी, तो मेरे को एन पता करना है। तो ए एन है मेरा 7000 इक्वल्स टू, उसी फार्मूला हम पुट करेंगे, फार्मूला याद रखना है ना। तो 7000 इज इक्वल्स टू ए 5000 प्लस में n-1 इंटू डी है 200। बस बस बस, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है इसमें। आंसर अभी बता दे रहा हूँ, 11 साल आंसर आएगा, 11 साल। आंसर 11 आएगा, आप लोग सॉल्व कर लो। मैं होमवर्क दे रहा हूँ हर क्वेश्चन में, यहाँ पे ये इसका मतलब नहीं है। चलो मैं सॉल्व करवाता हूँ, चलो। 7000 और 5000 इधर आएगा, -5000 इक्वल्स टू क्या था, 200 n - 200, ये क्या हो जाएगा 2000, ये इधर आएगा प्लस 200 इज इक्वल्स टू 200 n, 2200 अपॉन में 200, ये 11, n इक्वल्स टू 11, n है 11, आ गया ना। तो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट 2 पे बढ़ते हैं आगे, पहले ही 40 मिनट होने वाले हैं, तो कॉन्सेप्ट 2 पे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 10-20 मिनट एक्स्ट्रा चला जाएगा 1 घंटे से, तो चिंता मत करना, चैप्टर को पूरा डिटेल में ख़त्म कर रहे हैं, तो जाएगा ही, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट 2 है कि अगर हमको एपी दे रखा है, उसका सम पूछ रहा है कि ये जो एपी मुझे दिया है, तुमको मैंने जो एपी दिया, तुम उसका सम बताओ, उसके टर्म्स का सम क्या होगा। उस एपी के टर्म्स का अगर सम पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, तो फंस जाओगे ना, कोई फार्मूला ही नहीं बताया मैंने तुम्हें। देखो अगर सम निकालना है किसी एपी के टर्म का, तो देखो s इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला ऐसे याद कर लो, इसे फार्मूला ऐसे याद कर लो। Sn जो है, जो भी आपको nth टर्म की सम निकालनी है, मतलब जो भी टर्म, जितने भी टर्म की सम निकालनी है, वो क्या होगा n/2। कितने टर्म की सम निकाल लो, लास्ट टर्म पता होना चाहिए, लास्ट टर्म नहीं पता होना चाहिए, बट लास्ट टर्म है कौन सा वो पता होना चाहिए, लास्ट टर्म n पता होना चाहिए। तो n/2 2a, मतलब ये देखो a प्लस n-1 इंटू डी हम करते थे ना, आप अभी तक करते आ रहे थे, a प्लस n-1 इंटू डी, यहीं पे 2 लगा देना, 2a है ना, n याद कर लो, n/2 Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये याद कर लो बस, ठीक है ना। अब देखो एंड इफ वी नो लास्ट टर्म, और देखो अभी कंसेप्ट पहले बता रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। और अगर हम किसी एपी का आखिरी टर्म जान रहे हैं, किसी एपी का आखिरी टर्म ये है, तो 2a प्लस a-1 n/2, इतना फार्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है। एक सिंपल फार्मूला क्या होगा, Sn इक्वल्स टू n/2a प्लस l, क्या बोला देखो, Sn मतलब जो s आपको निकालना है, n/2, मैंने कहा ना n, हाँ तो n पता होना चाहिए, तो n/2 और a प्लस में a फर्स्ट टर्म और l लास्ट टर्म, बस n/2 a प्लस l, n/2 a प्लस l। शर्त ये है कि आपको आखिरी टर्म पता होनी चाहिए कि जो भी आपकी nth टर्म है वो क्या है। उसमें तो nth मतलब उसमें n पता होना चाहिए था, इसमें भी n पता होना चाहिए, बट शर्त ये है कि आखिरी टर्म पता होना चाहिए कि जो l है आपका, जो आखिरी टर्म है एपी की, वो क्या है। आखिरी टर्म मतलब तो समझ ही रहे होगे तुम, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, इसका अगर मुझे 40 तक टर्म निकालना है, मतलब आखिरी टर्म दे रखा है ना 40, an कोई है, an ही तो 40 है, n कोई 40 दे रखा है, n यहाँ पे थोड़ी 40 दे रखा है, मेरे को an 40 दे रखा है, आखिरी टर्म 40 दे रखा है, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, पुट करो, n क्या है, n है, n क्या है, n क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे n निकालना पड़ेगा। आप कंफ्यूज हो गए ना, n क्या है, देखो ये वाला फॉर्मूला आपको याद है, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, तो an है 40,
40 इक्वल्स टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है? 2 है, 2 है। तो 40 इक्वल्स टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 40 इक्वल्स टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 40 इक्वल्स टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2 इधर आ जाएगा तो 38 इज इक्वल्स टू, डी क्या था? 2, तो 2n माइनस 2, ये इधर आएगा। 40 इक्वल्स टू 2n, n इक्वल्स टू 20, n 20। तो जो ये 20th टर्म है वो है 40। इस एपी की 20वीं टर्म तो n मिल गई मेरे को। अब जैसे ही मुझे n मिला, एसएन वाले फॉर्मूले में यूज पुट कर देंगे। क्या फॉर्मूला था? एसएन इक्वल्स टू ए प्लस एल। ए है 2, 2 प्लस में 40, n/2 भी था ना, तो n क्या था मेरे को? 20 दे रखा था, तो 20/2 ये हो जाएगा 10। तो 10 इंटू 2 प्लस 40, 2 प्लस 40 क्या होता है? 42, 42 इंटू 10 420, 420, 420। समझ गए? तो ये निकल गया सम, पूरे 40 तक के सम ये निकल गया। 40 टर्म तक का नहीं, 40 जहाँ है, an 40 है, वहाँ तक का मुझे सम निकल गया कि 2 से लेके 40 तक जितने भी टर्म आए उन सब का सम निकल गया। ठीक है ना? अब देखो, और एक और चीज़, अगर मुझे दे रखा है कि फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, मतलब अगर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, सीबीएसई का क्वेश्चन है कि शुरुआती 15 पॉजिटिव इंटीजर का सम बताओ, फर्स्ट 15 पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या करोगे? तो फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर आपको दे रखा है, n मतलब कोई भी 10 15 कुछ भी, ये फार्मूला यूज़ करोगे, इजी फार्मूला है। अब उसमें पुट करने जाओगे तो टाइम लग जाएगा। फार्मूला क्या है? एस एन इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस 1/2, 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 ये यूज़ करोगे। फॉर्मूला ध्यान से देखना, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है ना? अब देखो, अब इसी का कॉन्सेप्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड द फर्स्ट 15 पॉजिटिव इंटीजर्स, शुरुआती 15 पॉजिटिव इंटीजर्स निकालिए, निकालिए। इजीली कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? देखो, पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है ना। ठीक है, फर्स्ट 15 मतलब n की वैल्यू दे रखी है 15। मेरा फॉर्मूला क्या था? एस एन इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस 1/2। देखो, था ना? तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा n की वैल्यू क्या? 15। 15 इंटू, देखो 15 इंटू 15 प्लस 1/2, 15 इंटू 15 225 प्लस 1, 225 प्लस 15/2, 225 प्लस 15 250/2, 125, 125 सम हो जाएगा। फर्स्ट 15 का सम हो जाएगा 125। समझ गए? तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? एस एन इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस 1/2। और अगर एक बार और रिवाइज करो, अगर आपको निकालना है लास्ट टर्म दे रखा है तो n/2 a प्लस एल, और सिंपली निकालना है तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ईजी है, बहुत आसान चैप्टर है एपी, बहुत आसान है, महा आसान बोल तो रहा हूँ, इसीलिए मैंने एक वर्ड यूज़ किया था शुरू में, महा आसान। फाइंड द सम ऑफ एपीस, इस एपीस का सम बताओ 10th टर्म तक का। ये 10 थोड़ी दे रखा है, an 10 थोड़ी दे रखा है, 10th टर्म तक बताना है, 10th टर्म तक सम कितना होगा। तो सम का हम एक फार्मूला जानते हैं कि एस एन इक्वल्स टू n/2, मेरे को लास्ट टर्म नहीं दे रखा है ना, इसीलिए मैं n/2 वाला यूज़ कर रहा हूँ, 2a प्लस ए n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हमको n दे रखा है, d पता चल जाएगा, a पता चल जाएगा। क्या मैं ऐसा नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूँ। देखो n क्या है? n क्या है? 10, तो 10/2 इंटू 2a, a क्या है? 2, 2 इंटू 2 4, चलो तो 4 प्लस में 10 माइनस 1 इंटू डी क्या है? क्या ऐड करा तो 7 बना? 5,
तो 5 ऐड किया, ये हो जाएगा 5 आपका। 10 माइनस क्या होगा 9, 9 इंटू 5 45, 45 प्लस 4 इंटू 5, 45 प्लस 4 49, 49 इंटू 5, 5 9 जा 45, 5 कैरी 4, 5 4 जा 24, 24 245। ये है आपका सम। इस एपी का जो सम है, जो ये एपी हमको मिला है, इस एपी का जो सम है वो है 245, 245 याद रहेगा। चलो अब मैं बढ़ता हूँ आगे। सेकंड, इस एपी का सम निकालो 10th टर्म तक का। इजी है, इजी है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप तो कर ही लोगे। महाआसान है यार, ये तो कर लोगे। ये नहीं कर पाए तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, अभी कह दे रहा हूँ, क्योंकि सेम चीज़ यहाँ करवा रखा हूँ, इसको करना है। शर्त ये था बस, इस एपी में क्या है, इस एपी में क्या था कि ये बढ़ रहे थे टर्म, तो डी पॉजिटिव में था। इस एपी में क्या होगा, डी नेगेटिव में आएगा, माइनस का 2 डी आ जाएगा आपका, डी माइनस का 2 आ गया। ए 34 है, एन जो दे रखा है 10 दे रखा है, क्या फॉर्मूला में पुट नहीं कर सकते? नहीं पुट कर सकते, कर सकते हो, ठीक है, ये कर लेना। जो जो दे रहा हूँ ना वो नोट कर लो एक बार। नोट नहीं किए तो फिर आपको फिर से एक बार नोट करना पड़ेगा वीडियो देख के, क्योंकि कर लेना वो एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। और चलो ये देखो, अगर A5 है, डी क्या है 3 है, AN 50 है, N और S निकालो। ये यार छोटा मोटा, चलो ठीक है, ये तो अभी करवाया तुमको, लेकिन चलो। A5 है, D3 है और AN 50 है, तो N सबसे पहले निकाल लेते हैं। N निकाल लेते हैं, AN क्या है 50, 50 AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो याद ही था आपको। तो 50 इक्वल्स टू 5 प्लस में N माइनस 1 इंटू डी क्या था 3, 50 इक्वल्स टू 5 प्लस N माइनस 1 इंटू 3, 50 इक्वल्स टू 5 प्लस N माइनस 1 इंटू 3, 50 और 5 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 50 माइनस 5 45 इज इक्वल्स टू 45 इज इक्वल टू 3N माइनस 3, माइनस 3 इधर आएगा तो 45 प्लस 3 48 इज इक्वल टू 3N। N क्या हो जाएगा 48/3, 3 1 जा 3 6 16, N 16 आ गया। तो मेरे को N पता चल गया 16। अब N 16 पता चल गया तो मैं S नहीं निकाल सकता, 16/2 और AN आखिरी टर्म 50 दे रखा है, AN 50 ऐसे भी निकाल सकते हो। 16/2 A है 5 और D है 3, 16/2 2 इंटू 5 10, 10 प्लस में N क्या है 16, 16 माइनस 1 इंटू 3, 16/2 क्या है 8, 8 इंटू 10 प्लस 16 माइनस 1 15, 15 इंटू 3 45, 45 और 10 55, 55 इंटू 8, 55 इंटू 8, 55 इंटू 8 क्या होता है 8 5 जा 40 0 कैरी 4, 8 5 जा 44 44 440 आ गया, आ गया। नहीं समझ में आया हो तो वो आपकी गलती है, मैंने अभी पीछे समझाया। नहीं समझ में आया हो तो वो आपकी गलती है, हमने अभी पीछे समझाया, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो, फाइंड फर्स्ट 11 है 22 है, 22 टर्म ऑफ एन एपी, इसे सॉल्व करो। फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी पता करना है। कैसे पता करोगे, चलो कैसे पता करोगे, शुरू करते हैं। देखिए, फाइंड द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी, D7 है और 22th टर्म, 22 टर्म निकालना है, और जो 22 टर्म दे रखा है वो क्या है 149, यानी कि ओवरऑल मेरे को लास्ट टर्म दे रखा है 149, 22 तक ही तो निकालना है। कोई एपी था जिसका 22 तक तो निकालना था, तो 149 दे रखा है, और जो डी था वो 7 है, डी था वो 7 है, तो मैं यहाँ पे निकाल तो सकता हूँ बहुत आसानी से, बट मेरे को ए चाहिए। ए नहीं आएगा तब तक फॉर्मूला नहीं यूज़ कर पाऊँगा, ए नहीं आएगा तब तक मैं फॉर्मूला नहीं यूज़ कर पाऊँगा, समझ पा रहे हो ना। तो ए निकाल लेते हैं सबसे पहले। एन क्या है, एन क्या है, एन है 149 इक्वल्स टू ए प्लस में एन है 22 माइनस 1 इंटू डी क्या है 7, तो 149 इक्वल्स टू ए प्लस
7 इंटू 22, 22 इंटू 7 क्या होता है, नहीं नहीं 22 माइनस 1 क्या होता है 21, 21 इंटू 7 कर लो, 7 1 जस्ट 7 और 7 2 जा 14, 147, 147, 147 इधर जाएगा तो ए इक्वल्स टू माइनस जाएगा ना, तो 149 में से 147 गया, 2 A2 आ गया, A2 आ गया तो n/2 A प्लस एल। n क्या है, n क्या है 22/2 यानी 11, 11 इंटू 2 प्लस 149, 149 टू 151 इंटू 11, अरे यार बेसिक मैथ हो रहा है, 151 इंटू 11, 151 इंटू 11, तो 151 इंटू 11 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 1511661 ऐसे कुछ आपको मिलेगा। फर्स्ट 22 टर्म एपी का ये कुछ ऐसे मिलेगा, है ना। तो डी साथ साथ गैप है ना, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है 1661 इस एपी का। देखो अब ये तो मैंने कर लिया 1 टर्म वाला कि 1661 ऐसे कुछ मिल रहा था। अब देखो अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 5। 0 और 5 के बीच में जो ओड नंबर्स हैं उसको निकालिए। 5 नहीं, 0 और 50, 0 एंड 50, 5 नहीं दे रखा है, 0 एंड 50 के बीच में जो ओड नंबर्स हैं उसे निकालिए। तो ओड नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले याद करो कि ओड नंबर होते क्या हैं, याद करने की कोशिश करो कि ओड नंबर जो हैं होते क्या हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर होता है 1 3 5 एस्टेक गोइंग ऑन। और देखो 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है और 50 तो ऑड नहीं है, 50 इवन है, 49 ऑड है ना, तो 49 यहाँ लिख देंगे। लास्ट टर्म मेरे को पता है 49, ए पता है 1, डी पता है 2, तो मैं लगा सकता हूँ क्या n/2, n/2। देखो ए एन पता है बट एन नहीं पता, ए एन पता है बट एन नहीं पता, तो सबसे पहले एन निकालेंगे। क्या है 49 इक्वल्स टू 1 प्लस में n-1 इंटू 2, 48 इक्वल्स टू 2n-2, 50 इक्वल्स टू 2n, 25 टर्म होंगे, 25 टर्म होंगे। ठीक है चलो, तो मेरे को पता चल गया कि इसमें 25 टर्म होंगे यानी कि n 25 होगा। तो 25/2, 25 होगा क्या, 25 होगा क्या 135 ऐसे करके 49 तक, हाँ हाँ 25 होगा। तो 25/2 इंटू ए क्या है 1, 1 प्लस में एल क्या है 49 यानी 50, 50 इंटू 25/2, 50 इंटू 25/2, 2 1 जा 2, 25, 25 इंटू 25 क्या होता है, याद करो याद करो, 25 इंटू 25 क्या होता है 625, मिल गया आंसर, आ गया आंसर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि फर्स्ट ऑड नंबर इतने से भी लेके इतने के बीच में ऑड नंबर का सम पता करो, इतने से लेके इतने के बीच में इसका इवन का सम पता करो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने ये भी आपको करवा दिया, ठीक है ना। अब केस बेस्ड क्वेश्चन कुछ आते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि केस बेस्ड होते हैं, जो कि ऐसे होते हैं कि मतलब एक पैराग्राफ दे देगा और आपसे बोलेगा 3-4 क्वेश्चन देखिए कि इसका निकालो ये, ठीक है। तो वो देख लेते हैं थोड़ा। 200 लोग हैं, लॉग मतलब लकड़ी की जो बड़ी बड़ी होती है ना लकड़ियाँ, वो है। स्केटेड इन द फॉलोइंग मैनर, ऐसे मतलब वो रखी हुई हैं कि 20 लोग सबसे नीचे, 19 उसके ऊपर, 18 उसके ऊपर, 17 उसके ऊपर, ऐसे है, ऐसे है। आपको क्या पता करना है कि इन हाउ मेनी रोस 200 लॉग प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग आर इन द टॉप। मतलब देखो सबसे नीचे ये जो है ना 20 है, फिर 19, 18, 17, 16, 15 ऐसे जा रहा है। तो आपको क्या पता करना है कि कितने ऐसे मतलब नंबर लाएंगे, मतलब
पहले लाइन में ये, दूसरे लाइन में ये, तीसरे लाइन में, चौथे लाइन में, पांचवें लाइन में, छठवें लाइन में, ये पता है। बट कितने रॉ लगेंगे, यहाँ पे 5-6 रॉ हुए ना, कितने रॉ लगेंगे पूरे 200 को रखने में। और सबसे ऊपर जो रहा होगा, सबसे नीचे तो ये है, सबसे ऊपर जो रहा होगा वो क्या था, सबसे टॉप पे जो रहा होगा। तो ओवरऑल मुझे ये पता चल गया कि जो an है, लास्ट टर्म है, वो 200 है। an है 200, d जो है कॉमन डिफरेंस, an 200 है, d जो है वो है 1 ही तो है, 20 19 ऐसे, माइनस का 1 है, सॉरी माइनस का 1। ए क्या है, शुरू 20, शुरू हुआ 20 से। हमको क्या बताना है, कितने रॉ लगेंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर n निकालना है। अगर मैं n निकाल लूँगा तो पता चल जाएगा, n निकाल लूँगा तो पता चल जाएगा। तो ये फॉर्मूला पुट कर दो। फॉर्मूला क्या था, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d था ना फॉर्मूला। an क्या है 200, 200 इक्वल्स टू a क्या है 20, 20 प्लस -1 नहीं डी नहीं यार, सॉरी n माइनस 1 इंटू डी क्या था -1। ये इधर आएगा 180 इक्वल्स टू n माइनस 1 n प्लस 1, सॉरी इधर आएगा 179 इक्वल्स टू n जो है वो 179 ऐसे कुछ निकलेगा। क्या ये गलत निकल रहा है, क्या ये गलत निकल रहा है? हाँ, अरे क्वेश्चन कहाँ गया, अरे भाई ये क्या हो गया, ये ऐसे दे रखा है, ये क्या हो गया। देखो ए है 20 एंड जो डी है वो -1 है, और क्या है 200 लोग कितने में प्लेस करना है, यानी कि जो टोटल है सम है उनका एस दे रखा है 200, एस है 200, एस एन है 200। अब ये अगर मैं यूज़ करके किसी तरह n निकाल दूँ तो काम बन जाएगा, तो मैं जानता हूँ एस एन इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a, वो फार्मूला गलत थी सॉरी, 2a प्लस n क्या है, n नहीं पता, n माइनस 1 इंटू डी क्या है, d है -1। एस एन दे रखा है मेरे को, कितना दे रखा है, एस एन है 200, तो 200 इज इक्वल टू n अपॉन 2 ए क्या था 20 प्लस में n माइनस 1 इंटू -1। और इसमें सब में से तो कुछ नहीं कर सकते, बट देखो ध्यान से देखना, क्या मैं इससे ये काट सकता हूँ, 100 बचेगा, 100 तो मेरे को पता निकल गया 100 इक्वल्स टू n इंटू 2 इंटू 20 40 प्लस n 40 माइनस n हो जाएगा। देखो 40 माइनस n और प्लस में, देखो ये थोड़ा वो हो गया है, 40 माइनस n और प्लस, अरे n माइनस 1 इंटू -1 क्या होगा, -n प्लस 1, यही तो होगा, -n प्लस 1। तो देखो कि 100 इंटू n इंटू 40 माइनस n प्लस 1, आपको क्या निकालना है इसमें से, n की वैल्यू निकालनी है, n की जो वैल्यू थी वो निकालना है कि n क्या होगा। तो सिंपल एक इक्वेशन आपके सामने आ रहा है, 100 इक्वल्स टू n इंटू क्या है 40 माइनस n प्लस 1। क्या इसको तुम सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व करवाने को तो मैं अभी करवा दूंगा, क्या इसको तुम सॉल्व नहीं कर सकते, खुद पूछो
कि पिछले 59 मिनट्स मैंने क्या किए। लेक्चर पढ़ा ना, सॉल्व करना सीखा ना, तो क्या इसको तुम सॉल्व नहीं कर सकते? नहीं कर सकते तो बोलो। ऐसे कितने इक्वेशन तुम नहीं कर सकते? 100 इक्वेशन, 200 इक्वेशन सारे करवा दूंगा मैं। बट क्या फ़ायदा उन 200 इक्वेशन करवाने का जब तुम ये सॉल्व नहीं कर सकते, जब तुम एक छोटा सा केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर सकते? क्या फ़ायदा? समझ पा रहे हो ना? क्या फ़ायदा उसका? तो मैं तो करवाने को 100 क्वेश्चन करवा दूँ, 200 क्वेश्चन करवा दूँ, बट ये छोटा सा इक्वेशन तुम अगर नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा उसका? एग्ज़ाम में तो ज़रूरी थोड़ी है कि सेम आएगा, तो थोड़ा समझ के रहना पड़ता है ना। चलो, तो इसे कर लेना, नहीं हुआ तो बताना। मैं लेक्चर 2 जब इसकी आएगी, लेक्चर 2 क्या, उसे हम डाउट सॉल्विंग क्लास कहते हैं। अगर आप नए हो तो मैं बता दूं कि लेक्चर 2 हमारी आती है हर चैप्टर की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी नहीं आई है बट आ जाएगी, और इसकी जब आएगी तो मैं इस क्वेश्चन को, अगर तुम नहीं कर पाए हो तुम मुझे कमेंट में लिखना, इसे नहीं कर पाया मैं, इतना बताने के बाद भी नहीं कर पाया मैं। कमेंट में ऐसे लिखना कि इतना बताने के बाद भी मैं नहीं कर पाया, और अगर नहीं कर पाओगे तो फिर क्या होगा, मैं इस क्वेश्चन को लेक्चर 2 में दे पाऊँगा, ठीक है ना। तो मतलब कुछ ज़्यादा वो नहीं है, नहीं होगा नहीं होगा, बच्चे ही हो तुम, नहीं होगा नहीं होगा, बस बता देना कमेंट में, एक बार बता देना, ठीक है ना। चलो, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मज़े मज़े। क्या बोला मैंने, चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया, चैप्टर जो था वो फिनिश हो गया, मज़े मज़े। सबसे पहले एक बार मज़ा बोलो, मज़े मज़े। लेक्चर 2 इसका आएगा वो तो ठीक है, वो जो आपका डाउट होगा वो सॉल्व होगा, कॉन्सेप्ट तो सारा कंप्लीट हो गया ना। एक कॉन्सेप्ट के क्या कितने, जितने कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ सकते हैं ना, उन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को मैंने करवा दिया। कोई छूटा होगा तो वो लेक्चर 2 में मैं करवा दूंगा, है ना। और कुछ होमवर्क दे दें, मुझे पता है मैं 3-4 इक्वेशन आपको दिया हूँ, क्वेश्चन नहीं दिया हूँ सॉल्व करने को, इक्वेशन सॉल्व करने को दिया हूँ। प्रॉब्लम मतलब an वाला फॉर्मूला लगा के नंबर पुट करके आपको बस उसकी वैल्यू निकालने को दिया हूँ। तो वो 2-3 क्वेश्चन तो कोई माने ही नहीं है, वो 2-3 क्वेश्चन जो है वो तो कोई मानने ही नहीं है। मैं देता हूँ आपको नेक्स्ट होमवर्क। देखिए, होमवर्क ये है कि एपी पता करिए। अगर D2 है, A11 है, देखिए मैं आपको बता दूँ, D2 है, A11 है, ये भी पता करिए, आराम से पता कर लोगे, मैंने बताया हुआ है अभी। समझ पा रहे हो ना। A11 है, 11 + 2 13, ऐसे एपी चला जाएगा, 13 15 17 ऐसे मैंने खुद बता दिया। तो ऐसे ही ये पता कर लो तुम, ठीक है ना, कर लोगे। होमवर्क दूसरा मैं दे रखा हूँ तुमको कि सम ऑफ इस एपी का, देखो ये 2 अलग अलग एपी हैं, एक मत समझ लेना। इस एपी का 10th टर्म तक का सम और इस एपी का 100th टर्म तक का सम। तुम इतना डर गए क्या 100 टर्म तक का निकालना पड़ेगा? डरो मत, बस n की जगह 100 रख दिया, n की जगह 10 रख दिया, 100 टर्म निकल गया, ठीक है ना। बस इतना ही था, एपी यहीं तक था, एपी यहीं तक था, एपी जो था वो यहीं तक था, है ना। खत्म हो गया एपी, एपी क्या हो गया, खत्म हो गया। डीपीपी आ रही है, कर लेना। डीपीपी आ रही है इस चैप्टर की, कर लेना। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो, अगर इस चैप्टर का जो है पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर दो। कोई भी डाउट है तो पार्ट 2 में अपन सॉल्व करते हैं, वैसे तो आएगी बट कमेंट कर दो एक बार, ठीक है। ऑलरेडी हमारा 1 आवर एंड 3 मिनट हो चुके हैं। थैंक्स, सब्सक्राइब कर लो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चैप्टर 6 जो है हमारा ट्रायंगल, चैप्टर 6 जो है हमारा ट्रायंगल, वो आ रहा है कमिंग सून। पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे, मजाक मजाक में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो चैप्टर 6 जो ट्रायंगल था वो आ रहा है। ट्रायंगल पढ़ा है आपने छोटे में, ये तो ये भी नहीं पढ़ी थी तो आपने कर लिया। ट्रायंगल पढ़ा है आपने छोटे में, बस कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो चैप्टर 6 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपर जलवा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुट जाइए हमारे साथ, पूरे साल आपके लिए ऐसे ही लेक्चर्स देते रहेंगे, आपको डीपीपीज देते रहेंगे। एसएसटी की भी आप जानते हो, आपको पीपी मिलती है, हर चैप्टर की प्रॉब्लम मिलती है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, हर चैप्टर की जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम होती है वो आपको मिलती है एसएसटी की। अभी तक तो 5 या फिर 6 चैप्टर का दे भी चुका हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी कर लेना। और स्ट्रेटजीज वीडियो भी मिलती रहती हैं, तो ज्वाइन कर लेना, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ज्वाइन कर लेना। और एक बहुत ही बड़ी न्यूज़, गुड न्यूज़ जिसे कहेंगे, वो आपको 2 से 3 दिन में मिल जाने वाली है।
बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़, बहुत ही बड़ी। मतलब मैं हिंट दे देता हूँ, लाइव लाइव आ रहे हैं अपन, लाइव पढ़ेंगे अब। तो सबसे पहले तो बहुत 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 थैंक यू, आपने 50 सब्सक्राइबर करने में इतनी मदद की। अब हम लाइव पढ़ेंगे। तो जो होमवर्क दिए हैं ना, अगर वो नहीं हुआ तो नर्वस मत होना, नर्वस मत होना एपी की, क्योंकि मैं जानता हूँ आपने एपी इससे पहले कभी नहीं पढ़ा। तो आप नर्वस मत होना, जो सेकेंड लेक्चर आएगा उसमें आपके डाउट भी सॉल्व कर देंगे, जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं उसको एक बार और सॉल्व करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या करवा लेंगे, डीपीपीस के कोई प्रॉब्लम उठा लेंगे और चलते हैं फिर, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक्स करता हूँ मैं आपको, और गुड बाय। चले जाइए और जाके पढ़िए, और 10th को साथ मिलकर, अकेले नहीं, साथ मिलकर ये गोल रख लेना, ठीक है। चलो चलते हैं फिर, चलते हैं फिर। होमवर्क्स आपको कितने दे दिए एक बार रिकॉल करवा दूं आपको। इतने हमने पढ़े, इसमें क्या हुआ कि जो इतने हमने पढ़े ना वो बहुत ही मतलब एपी के कॉन्सेप्ट से, और पूरे पढ़ लिया हमने एपी, देख रहे हो। तो ये तो हमने कुछ ऐसे पढ़ा, और उसके बाद ये हमने समझा, कुछ होमवर्क भी आपको मैंने दिया इसे सॉल्व करने को। नहीं नहीं, ये तो फॉर्मूला था। ये होमवर्क दिया मैंने आपको इसे सॉल्व करने को। एक होमवर्क ये था, एक होमवर्क ये था, एक होमवर्क ये था। नहीं नहीं, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया, ये नहीं था होमवर्क। एक होमवर्क ये था, शायद नहीं, शायद हाँ। और आपको दे रखा है एक लॉग वाला होमवर्क दिया है ना मैंने, लॉग वाला, हाँ लॉग वाला एक होमवर्क था ये वाला। तो इस सबको सॉल्व कर लेना, और चलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।